मूवी की शुरुआत अंटार्कटिका से होती है, जहां बहुत सारे पेंगुइन एक लाइन बनाकर कहीं जा रहे थे। यहां मेडागास्कर के वही 3 पेंगुइन दिखाए जाते हैं, रिको, स्किपर एंड कोवत्स्की। ये तीनों उस लाइन को फॉलो नहीं करते। तभी उन्हें एक लुढ़कता हुआ अंडा नजर आता है, जो कि उनके सामने से जाता है। कोवत्स्की उसे बचाने का बोलता है। उस लाइन में से एक पेंगुइन उन्हें बोलता है कि हम चुलबुले हैं, चुलबुल पांडे नहीं, और यह कुदरत का खेल है, हर साल कुछ अंडे खो जाते हैं। तब रिको कहता है कि मैं इस कुदरत के नियम को नहीं मानता, और वो उस अंडे को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। यह देख उसके पीछे पीछे उसके 2 साथी भी आ जाते हैं। वह अंडा लुढ़क कर नीचे एक शिप में जाकर गिरता है। तब कोवत्स्की उस शिप के बारे में बताता है कि उस शिप में जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। तब स्किपर बोलता है कि डरो मत, वो देखो वहाँ वो बर्ड आराम से बैठी हुई है। तभी एक लेपर्ड सील उसे खा जाता है, और अब तीनों मिलकर उस अंडे को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मौजूद शूटिंग वाले लोग उन्हें धक्का दे देते हैं। नीचे शिप पर वो सील अंडे को खाने ही वाला होता है कि तभी रिको वहां पहुंचकर अंडे को अपने मुंह में डाल लेता है, और सील से बचने के लिए बाकी दोस्तों के साथ एक तोप पे चढ़ जाता है। तब एक सील भी तोप पर चढ़ने लगता है। तभी वे तोप को लॉन्च कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और इस तरह वो अपना अंडा बचाओ मिशन पूरा कर लेते हैं। तभी वह अंडा फूट जाता है। उसमें से एक बेबी पेंगुइन बाहर निकलता है, जिसे ये तीनों अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। वे उसको नाम देते हैं प्राइवेट, और इस तरह काफी वक्त गुजर जाता है। लगभग 10 साल बाद दिखाया जाता है कि वह सर्कस में काम करते करते बोर हो चुके हैं, और आज प्राइवेट के बर्थडे की खुशी में अमेरिका के सोने के भंडार में चोरी करने का प्लान बनाते हैं, और फोर्ट नॉक्स पहुंचकर गार्ड को बेहोश करके अंदर घुस जाते हैं। और जब वो फोर्ट के अंदर जाते हैं जहां सोने का भंडार था, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास में दुनिया की कोई भी चीज खरीदने के लिए बेशुमार दौलत होगी। अब वह प्राइवेट को स्पेशल बर्थडे के लिए वेंडिंग मशीन के पास लेकर जाते हैं। वे प्राइवेट को एक कॉइन देते हैं। प्राइवेट चीजी डबल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्राइवेट मशीन में कॉइन डालकर डबल्स आने का वेट करने लगता है। तभी वह मशीन उसे अपने अंदर ले लेती है, यानी उस मशीन में जान थी। पर वे तीनों बातों में बिजी होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि प्राइवेट कहाँ गया। जब उनको प्राइवेट नजर नहीं आता, तो वह उस मशीन के पास जाते हैं। तब एक एक करके वह मशीन उन सबको अंदर ले लेती है, और वह मशीन उन चारों को एक जगह ले जाती है, जहाँ रिको उस केज का लॉक तोड़ता है, और अब वह चारों बाहर आ जाते हैं। वहाँ प्राइवेट को एक रेड बटन नजर आता है। रिको उसे वो बटन दबाने के लिए मना करता है, लेकिन तब तक वो उसे दबा देता है, और अब वो पहुंच जाते हैं उस शख्स के सामने जो उन्हें वहां लाया था। वह एक फेमस जेनेसिस था, जो ऑक्टेवियस ब्राइन के नाम से जाना जाता था। कुछ ही देर में वह अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि ऑक्टोपस का रूप था, जिसका नाम देव था। वह उन चारों पेंगुइन से बदला लेना चाहता है, लेकिन वह उसे पहचानने से मना कर देते हैं। तब कोवत्स्की ड्रामा करता है और बोलता है कि भाभी जी कैसी है, जिससे देव उस पर गुस्सा करता है। देव उन्हें कहता है कि तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, और उन्हें बताता है कि सेंट्रल पार्क में किस तरह से उन चारों के आ जाने के कारण उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही। वहाँ क्या उसकी किसी भी पार्क में कोई वैल्यू नहीं रही। इस बात से वह खुन्नस खाए बैठा है, और अब वह उन चारों से बदला लेना चाहता है। देव ने उनके स्लो ग्लोब भी बना रखे थे, और पेंगुइन्स के लिए एक सीरम भी बनाया था, जिससे कि वे सारे पेंगुइन्स को मॉन्स्टर में बदल सके। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे ऑक्टोपस भी आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तब रिको उस ग्रीन सोल्यूशन वाली बोतल को निगल लेता है, और अब चारों बड़े ही चालाकी से उन ऑक्टोपस से बचते हुए भागने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो ऑक्टोपस उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक बालू और उल्लू आकर उन्हें बचा लेते हैं। तभी वहाँ प्लेन से एक फॉक्स उतरता है, जो कि नॉर्थ विंड, एक खुफिया एजेंसी का टीम लीडर बताकर उन्हें प्लेन में ले जाता है। वे रास्ते में होते हैं जहाँ बालू सभी पेंगुइन्स को गोद में उठा लेता है। बालू को वे पेंगुइन्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, और रास्ते में वो फॉक्स सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। वह खुद को क्लासिफाइड, बालू को कॉर्पोरल और उल्लू को ईवा बताता है। अब क्लासिफाइड सबको हेडक्वार्टर लेकर के पहुंचता है, और उनसे देव के लिए बात करता है कि देव अपनी लैब में मेडुसा नाम का सीरम बना रहा है। तब रिको अपने मुंह से वो सीरम उगल लेता है, जो कि उसने देव की लैब से चुराया था। तभी वहाँ स्क्रीन पर उन्हें देव नजर आता है। तब उन्हें पता चलता है कि देव ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है, और वह उनको मेडिसा सीरम का भंडार दिखाता है, जिससे वह पूरे दुनिया के पेंगुइन्स को मॉन्स्टर बना देगा। तभी पता चलता है कि बर्लिन से 12 पेंगुइन गायब हुए हैं, और वे देव ने ही चुराए हैं। और अब क्लासिफाइड अपनी टीम के साथ मिलकर पेंगुइन्स को बचाने के लिए प्लान करता है। तब चारों पेंगुइन्स भी अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन
लेकिन क्लासिफाइड पेंगुइन की हेल्प नहीं चाहता क्योंकि वे कुछ अलग ही कर रहे होते हैं। उनसे परेशान होकर नॉर्थ विंड टीम उन्हें बेहोश कर मेडागास्कर के लिए भेज देती है। अब जब उन तीनों को होश आता है वे खुद को एक शिप में पाते हैं और अब वे पेंगुइन्स को बचाने के लिए प्लान बनाने का डिसाइड करते हैं और उस शिप से बाहर कूद जाते हैं। वहां वे एक हवाई जहाज में गिरते हैं, वहां से दूसरे हवाई जहाज में और फाइनली जमीन पर आ जाते हैं। वहीं देव पेंगुइन्स को किडनैप करने में लगा हुआ है। यह सुनकर बालू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्लासिफाइड उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हम पेंगुइन्स को जरूर बचा लेंगे। तभी ईवा क्लासिफाइड को बताती है कि वे चारों पेंगुइन्स अभी तक मेडागास्कर नहीं पहुंचे। यह सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वे कहां गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि चारों पेंगुइन शंघाई पहुंच चुके हैं, जहां मीट शॉप पर उन्हें एक बेबी स्क्वैड नजर आता है, जिसे देख स्किपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उसे मारने लगता है और वह देव का पता पूछने लगता है। रिको स्किपर को रोकता है और कहता है कि वह ऑक्टोपस नहीं है। तभी वे पास में चल रही टीवी में देखते हैं कि देव ने और भी पेंगुइन्स को किडनैप कर लिया है। तब स्नो ग्लोब को देखकर वे समझ जाते हैं कि देव अगली बार किस जगह के पेंगुइन्स को अगवा करेगा। अब वो पहुंचते हैं शंघाई के मरीन वर्ल्ड में, जहां मरमेड पेंगुइन का शो होने वाला था। वे चारों पेंगुइन बच्चों के स्कूल बैग बनकर मरीन वर्ल्ड पहुंचते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जहां वे प्राइवेट को मरमेड बनाकर बेचते हैं। देव भी वहां आ जाता है। तब उन पेंगुइन्स की प्लानिंग के हिसाब से वे देव को पकड़ लेते हैं। तभी वहां नॉर्थ विंग टीम भी आ जाती है, लेकिन देव वहां से भाग जाता है और जाते जाते वह प्राइवेट को भी ले जाता है। अब प्राइवेट को बचाने के लिए तीनों पेंगुइन नॉर्थ विंग के प्लेन को लेकर उड़ जाते हैं और नॉर्थ विंग भी एक बोट को लेकर उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तब एक पहाड़ से टकराकर उनका जहाज ब्लास्ट हो जाता है और वो भी नॉर्थ विंग की बोट में आकर गिरते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वे तीनों काफी भूखे होते हैं, क्योंकि वहां उनके पास ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। वहीं पास में नॉर्थ विंग की टीम शाही पकवान खाकर उन्हें जलाते हैं, क्योंकि पेंगुइन्स ने उनके जहाज को ब्लास्ट कर उनका बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया था। तभी उन्हें प्राइवेट की लोकेशन का भी पता चलता है, क्योंकि नॉर्थ विंग ने इन चारों पेंगुइन पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया था जब उन्होंने इनको बेहोश किया था। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है देव पर, जहां वह एक छोटे से कीड़े पर मेडुसा सिरप का टेस्ट करता है, जिससे वह मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देख सभी पेंगुइन्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब देव उस केज में से प्राइवेट को एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर निकालता है। वहीं अब पेंगुइन्स और नॉर्थ विंग की टीम भी आइलैंड पे पहुंच जाती है। तभी स्किपर एक प्लान बनाता है जो कि नॉर्थ विंग को अच्छा नहीं लगता और क्लासिफाइड उन्हें अपने हाईजैक प्लान के बारे में बताता है, जिसके लिए वे पेंगुइन्स भी राजी हो जाते हैं और अब वे तीनों पेंगुइन्स देव के गार्ड्स का ध्यान भटकाने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक उसी समय नॉर्थ विंग टीम अंदर चली जाती है, लेकिन यह बात देव को पता चल जाती है और वह नॉर्थ विंग टीम को बंदी बना लेता है और देव के गार्ड्स भी उन तीनों पेंगुइन्स को पकड़ लेते हैं और पकड़ के देव के पास ले जाते हैं, जिसे देख देव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देव उन तीनों पेंगुइन के सामने ही प्राइवेट पर एक्सपेरिमेंट करता है। तब किसी तरीके से प्राइवेट वहां से गायब हो जाता है। तब वहां प्रेजेंट सभी लोगों को यह लगता है कि प्राइवेट मर चुका है, लेकिन प्राइवेट वहीं लैब में होता है और अब दिखाया जाता है कि पेंगुइन्स को एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं और ले जाया जाता है और नॉर्थ विंग टीम को मारने के लिए अलग से ले जाया जाता है। तब नॉर्थ विंग टीम को प्राइवेट देख लेता है और देव के गार्ड्स को मारकर नॉर्थ विंग टीम को बचा लेता है और उन्हें अपने साथियों को बचाने के लिए बोलता है। तब क्लासिफाइड यह कहकर मना कर देता है कि देव के पास बहुत बड़ी आर्मी है, जिससे लड़ने के लिए हमें भी बड़ी आर्मी और हथियार चाहिए और हम बड़ी आर्मी के साथ वापस आएंगे, और ऐसा कहकर वे चले जाते हैं। प्राइवेट अकेला ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए डिसाइड करता है। वहीं अंदर देव सभी पेंगुइन्स पर वो सीरम डाल देता है, जिससे वे सभी मॉन्स्टर बन जाते हैं। अब देव ऑक्टिवियस प्राइन के रूप में न्यूयॉर्क पहुंचता है और सभी पेंगुइन्स को वहां छोड़ देता है, जहां पब्लिक उन क्यूट पेंगुइन्स का इंतजार कर रही थी। पर उन मॉन्स्टर पेंगुइन्स को देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। तब देव पेस्ट कंट्रोल को कॉल कर बुलाता है और उन सभी पेंगुइन्स को पकड़वाता है। तब प्राइवेट मॉन्स्टर के बेस में अपने साथियों को ढूंढता है और उनके पास पहुंचता है। जब वो उनसे मिलता है तो वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि प्राइवेट मर चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है और अब वो वापस अपनी टीम बनाकर सभी पेंगुइन्स को ठीक करने का प्लान बनाते हैं। इन सब में प्राइवेट उनका बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता था कि उस सीरम का असर खत्म करने के लिए सब कुछ उल्टा करना होगा। तब कोवत्स्की उन्हें आइडिया देता है एक ऐसा सीरम बनाने का जो क्यूटनेस का काम कर सके। तब प्राइवेट, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट था, मशीन के अंदर चला जाता है, जिससे उन पेंगुइन्स को मॉन्स्टर बनाया गया था। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिस कोशिश में उसका पैर मशीन के रिमोट पर लग जाता है, जिससे बटन दब जाता है। तब मशीन से एक वेव निकलकर एक मॉन्स्टर पेंगुइन पर गिरती है, जिससे वह पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसी के साथ प्राइवेट के पीछे एक बड़े साइज का हाथ भी निकल आता है और अब वे समझ जाते हैं कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो प्राइवेट खुद को उसी मशीन में
कनेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी देव अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। प्राइवेट रिको को बैटरी लाने के लिए कहता है। तभी वहाँ नॉर्थ विंग की टीम भी आ जाती है, जो कि छोटे छोटे ऑक्टोपस को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। रिको बैटरी ले आता है और स्किपर को दे देता है, पर बैटरी चेंज करते ही उसके हाथ से रिमोट गिर जाता है। तब देव प्राइवेट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो प्राइवेट तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक चीजी डिबल उस रिमोट के बटन पर लगता है और मशीन से वेव्स निकलने लगती है, जिससे मॉन्स्टर बने सभी पेंगुइन्स फिर से क्यूट पेंगुइन्स में बदल जाते हैं। तभी वो तीनों देखते हैं कि प्राइवेट एक अंडे के रूप में बन चुका है, जिसे नॉर्थ विंग टीम का भालू बाहर निकालता है, जिसके फूटने पर उनमें से प्राइवेट निकलता है, जो कि मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ देव को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से जार में कैद है। क्लासिफाइड भी पेंगुइन्स की टीम को इस बहादुरी के काम के लिए शाबाशी देता है और उन्हें छोटे छोटे प्राइवेट जेट गिफ्ट करता है, जिसमें बैठकर वो वापस चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।